हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ट्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल के ज़रिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं इसका पूरा वीडियो बना देता तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इसका मैं आज आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो इसका आज पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलो हम यहाँ इसको शुरू करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम हर बार क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आपको हर एक पॉइंट के बारे में बताया जाएगा और छोटे से छोटे टिप्स के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रेट द फंक्शन 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कैसे इसका सोल्यूशन लिखना है हमने। जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो इसको पहले ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखो लिख दिया ना यहाँ पे। अब इसके आगे कैसे शुरू करना है, इसके आगे करना है हमने लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो इस तरह होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है, और ये आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने के लिए एक एक टिप्स अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एग्ज़ाम में लिखना है। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, देखो इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे हम। देखो ये इंटीग्रेशन वाले पहले हम नॉर्मल वे में करते थे ना क्वेश्चन। पहले तो सिंपल वे में, जैसे साइन आ गया तो साइन की इंटीग्रेशन कर दी हमने, जैसे माइनस कोस आ गया और कोस की इंटीग्रेशन कर दी, साइन एक्स हो गया। वैसे नॉर्मल तरीके से कर देते थे हम इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन थोड़े जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में बढ़ते चलेंगे, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो क्या होगा, जो क्वेश्चन है उनका लेवल भी अप होता चलेगा। ठीक है, इसमें तो लेवल थोड़ा सा अप हो गया है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो इसमें जो जो लेवल अप हुआ है मैं उसके बारे में बताता चलता हूँ। देखो इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें देखो हमने एक्स को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। ठीक है, देखो एक्स को कॉमन कैसे निकाला है, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल सकता है ना बाहर। तो बिल्कुल आराम से हमने एक्स को कॉमन बाहर निकाल लिया। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इसमें हमें वेरिएबल को पुट करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ और वेरिएबल मान के चलना पड़ता है हमें, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे सिंपली वे में हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब आपने जैसे फार्मूले पढ़े हैं, फार्मूले में ऐसा लिखा है कहीं 1/x प्लस 1/x ओवर 1 प्लस लॉग एक्स एंड इसकी इंटीग्रेशन आपको मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो इसको हमें पहले पहले हमें इसको नॉर्मल वे में ले आना पड़ता है क्वेश्चन को, उसके बाद इस पर फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको चलो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो क्या करना होता है इसमें, आगे लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, क्या करना है, 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी मान के चलते हैं। ठीक है, क्यों माना टी, अभी आपको लग जाएगा पता। देखो जैसे हमने 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना, तो इसके आगे वाला स्टेप होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी है। ठीक है, जैसे आपका वेरिएबल यहाँ जो आपका वेरिएबल दिया हुआ होता है ना क्वेश्चन में, उसी के रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन की हो तो आपको पता होगा कि 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 की डिफरेंशिएशन होती है 0। ठीक है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू, आगे देखो टी है, और टी की जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि टी एक वेरिएबल है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी डी टी ओवर डी एक्स, ये आगे नहीं चलेगा, ये यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स लिख दिए इसको। ठीक है, अब आगे चलें तो आगे देखें, तो आगे हमारे पास 1/x इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स है ना। तो इसको देखो, जब डी एक्स को इस तरफ लेके डी एक्स और इस तरफ लेके हमें एक्स डी टी बन गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जहाँ पर आपका डी एक्स है क्वेश्चन में, जहाँ पे आपका डी एक्स है, कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो बोल रहा है जहाँ पे डी एक्स है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक्स डी टी से। ठीक है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स डी टी से। पर देखिए, देखो जहाँ पे हमारा डी एक्स है वहाँ पे क्या लिखना है, हमने एक्स डी टी लिखना है। तो देखो जहाँ पे डी एक्स लिखा था, अब सेकंड स्टेप में जो आगे वाला थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, एक्स जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे लिख दिया हमने एक्स डी टी, यहाँ पे लिख दिया एक्स डी टी। ठीक है, अब देखो अपॉन में, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो एक्स को एक्स ही रहने दिया, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या पुट किया था, 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी पुट किया था, तो इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया। ठीक है, अब देखो ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास आगे बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। ठीक है, अब देखो आपको पता है किसी भी वेरिएबल, देखो 1/t, अब देखो विद रिस्पेक्ट टू टी आ गया क्वेश्चन, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स के था, अब सारा क्वेश्चन किस में आ गया, विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो हमें इंटीग्रेशन करना
आसान हुआ कि नहीं हुआ? देखो, अब इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारे पास। पहले हमारे पास 1/x प्लस एक्स इंटू 1 + log x, इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं था। पर देखो, जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो अब हमारे पास आ गया 1/t। तो इसका अब हमें इंटीग्रेशन करने का सिंपली फार्मूला है, तो इसलिए हम इंटीग्रेशन अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लग गया पता, आपको इसके बारे में पता लग गया होगा कि टी को लेने का क्या पर्पस था। तो यही पर्पस था कि हमने इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो अब सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन, अब आसानी से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको पता है 1/x होता तो क्या लिखते थे, log x लिखते थे। उसी तरह 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इंटीग्रेशन आ जाती है, और आगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। अब देखो टी तो हमारा माना गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, टी दिया था कि ये तो हमने अपने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए हमने इसको टी माना था। ठीक है, तो इसलिए जब आंसर लिखेंगे तो हम टी में नहीं लिखेंगे इसको, इसी के जो क्वेश्चन का वेरिएबल है उसी में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे, जो हमने माना था टी इज इक्वल टू 1 + log x, तो हम टी को 1 + log x में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग, मॉड के अंदर आ गया 1 + log x, जो कि टी को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 1 + log x प्लस सी, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर है। देखो, और आपको मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया है एक्सरसाइज 7.1 में। ठीक है, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख लेना कि मैंने हर क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा जब भी आंसर निकालो तो उसको हाईलाइट करके लिखो। ठीक है, हाईलाइट करने से क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान सीधा आपके आंसर पे जाता है। ठीक है, तो बीच में कोई गलती भी होगी तो उसको इग्नोर कर देता है एग्जामिनर फिर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही हमारा एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। अब देखो, इसको उसका सोल्यूशन करने का तरीका वही है, सोल्यूशन लिख दिया, फिर आगे लिखना अपना लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। दोस्तों, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा है, आपने भी कोशिश करनी है आप इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, और आपके पास इससे बढ़िया तरीका तो आप उससे भी कर सकते हैं, पर लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके फुल मार्क्स दिलाने में आपकी पूरी सहायता करेगा। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। आगे देखो, सेकंड पार्ट में देखें तो सेकंड पार्ट में क्या है, क्या लिखा गया है, 1/a/dt। अब देखिए ये कैसे है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे आ रहा है ये। अब देखो, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि हम सीधे इसको इंटीग्रेशन कर दें। ठीक है, तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो कैसे करना है सिंप्लीफाई, तो देखो इसमें हमने क्या करना है, जो आपका साइन ए एक्स प्लस बी है इसको टी के बराबर मानना है। ठीक है, अब देखो, मानने को तो हम इसको ही मान सकते हैं, पर देखो इसको हम टी मानने से क्या होगा, ये क्वेश्चन आसानी से हम सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने साइन ए एक्स प्लस बी को ही टी मानेंगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, आपको लग जाएगा पता कि साइन ए एक्स प्लस बी क्यों हमने टी माना था। अगर हम कोस ए एक्स प्लस बी को टी मानते तो क्वेश्चन किस हद तक मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए आप प्रैक्टिकल इसको क्वेश्चन को करके देखना, तो आपको आसानी से इसके बारे में लग जाएगा पता। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, तो आपने इसको इसी तरीके से भी याद रखो कि हमने साइन ए एक्स प्लस बी को टी मानना है। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी मान के चलते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकली करके देखें तो कोस ए एक्स प्लस बी को भी टी मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद अंत में सिंप्लीफाई हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है मैं भी। ठीक है, तो चलते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अब क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखो क्या क्या आता है, डिफरेंशिएट करने के बाद देखो साइन ए एक्स प्लस बी, आपने अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ा तो साइन की डिफरेंशिएशन होती है कोस ए एक्स प्लस बी। जो एंगल होते थे साइन थीटा की इंटीग्रेशन, सॉरी, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कोस थीटा। ठीक है, तो उसी तरह साइन ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कोस ए एक्स प्लस बी। फिर आगे चेन रूल लगेगा, ए एक्स प्लस बी के ऊपर चेन रूल लगेगा। तो जब चेन रूल लगता है तो ये द्वारा फिर डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, अगर आपको चेन रूल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको द्वारा फिर बताता हूँ। जैसे ये फंक्शन साइन एक्स है, साइन थीटा है, तो ये डिफरेंशिएट होगा ना, इसके बाद जो इसका एंगल है बीच वाला, ये द्वारा फिर डिफरेंशिएट होता है आगे जाके। ठीक है, तो ये द्वारा फिर डिफरेंशिएट हुआ था, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे फिर इसके बाद ये, जब इसको पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें पहले ये डिफरेंशिएट होगा ना, तो ये डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पे
इसमें ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट जब बाहर निकालेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स आएगा, ठीक है। तो डी एक्स जैसे ये ऐसे मैं बताता हूँ, देखो ए एक्स, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, जब इसके साथ डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पे ए कॉमन आ गया बाहर, ठीक है, ए कॉमन आ गया बाहर। और यहाँ पे जब डी एक्स ओवर डी एक्स हुआ तो यहाँ पे 1 हो गया, और प्लस जब बी की डिफरेंशिएशन कभी किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करें तो भी 0 के बराबर आती है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हमारे पास यहाँ पे आएगा ए प्लस 0। तो मतलब देखो यहाँ पे जो हमने ऐसे ही लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस 0। इसके बारे में मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ टी वेरिएबल है तो टी की डिफरेंशिएशन डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ तक की हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आगे वाले स्टेप में चलें तो क्या है, ए कोस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, जो ये वाला ये था, ये हमने आगे लिख दिया, ठीक है। ए कोस एक्स ए एक्स प्लस बी और डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कोस एक्स, देखो क्वेश्चन जो अब हम ऊपर चलें, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आप अपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा होगा, जब क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना तो सारा क्वेश्चन जो है किस में चला जाना चाहिए, अब वेरिएबल टी में चेंज करना है हमने सारा क्वेश्चन, ठीक है। मान लियो हमने साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला तो अभी एक्स में रह गया ना, तो इसको भी हमें टी में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन जब टी में चेंज हो जाएगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो देखो ये तो टी में चेंज हो गया, अब इसको टी में चेंज करने के लिए देखो इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इसी को ही टी में चेंज करने के लिए ये सारा फंडा किया गया है, ठीक है। तो क्या फंडा किया है, देखो इसमें देखो लास्ट में क्या किया हमने, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आ गया। देखो इसको ये किसके इक्वल आ रहा है, डी टी ओवर ए। देखो ये सारा जो क्वेश्चन, जो सारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, कि डी टी के बराबर आ गया है, डी टी ओवर ए के बराबर, कहने का मतलब जो सारा डी एक्स वाला था, डी एक्स वाला फंडा था, वो सारा डी टी में चेंज हो गया है ना। तो बस हमें यही चाहिए था, तो जो कि हम इसको ऊपर में अब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ऊपर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तब क्या आता है, देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या आता है, जो साइन ए एक्स प्लस बी था वो सेकंड, देखो सेकंड जो हमारा स्टेप है उसमें टी हो गया है, ठीक है। जो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो हमने अभी निकाला, कोस ए एक्स प्लस बी, देखो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स किसके बराबर आ गया, डी टी ओवर ए, ठीक है। तो डी टी ओवर ए आ गया, तो देखो उसी के बराबर हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। डी टी ओवर ए, यहाँ पे डी टी ओवर ए आना था, जो ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो कांस्टेंट को पहले हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो 1 ओवर ए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इतनी की बात आगे समझ में, आगे चलें तो आगे देखें, विच इज इक्वल टू, देखो 1 ओवर ए बाहर आ गया, ठीक है, कांस्टेंट है नहीं, ये कांस्टेंट को पहले हम बाहर निकाल देते हैं, आपको पता है ना। अब देखो ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, अब देखो टी की इंटीग्रेशन करें तो टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, देखो मैं दोबारा फिर इस फार्मूले को बता दूं, इंटीग्रेशन क्या है, ए रेज टू पावर एन डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगी, ए रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी बेर, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ए तो फिर कांस्टेंट आ गया इसके लिए ना। तो देखो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया टी के ऊपर, ठीक है, टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। दोस्तों मैं हर स्टेप को आपको ओपन करके बता रहा हूँ, जिससे कि हर कोई बच्चा है जिसको अभी इंटीग्रेशन के बारे में पता भी नहीं है उसको पता लग जाए, ठीक है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ये। अब आगे चले हैं तो आगे देखें, अब हमने जब ब्रैकेट ओपन की तो देखो 1 ओवर ए जो इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 ओवर ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन हुई तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, टी स्क्वायर ओवर 2a, ठीक है, प्लस जब ये इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, सी वन ओवर ए, ठीक है। अब देखो आगे वाला स्टेप क्या होगा हमारा, आगे देखें तो टी स्क्वायर ओवर 2a वैसे का वैसा आ गया। अब देखो C1 A ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट को हम एक सिंगल वेरिएबल के रूप में, सॉरी सिंगल टर्म के रूप में मान लेते हैं इसको, ठीक है। सिंगल टर्म में क्या मान लिया, C के बराबर, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके लिए, C इज इक्वल टू C1 ओवर A, तो ठीक है, इसको एक सिंगल टर्म के रूप में मान लिया क्या, C। तो इसको हमने इकट्ठा करके करिए टी स्क्वायर ओवर 2a प्लस C। अब देखो अभी क्वेश्चन टी स्क्वायर में है, क्योंकि टी क्वेश्चन में कभी कहीं भी टी नहीं दिया, ये टी तो हमने अपनी फैसिलिटी के लिए माना था, ठीक है। तो अब इसको दोबारा फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि टी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलें, साइन स्क्वायर, अब टी किसके बराबर था, साइन ए एक्स प्लस बी, और टी का स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a और प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारे
क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, ठीक है। क्यों दी है क्वेश्चन नंबर 1? इसका आगे भी सोल्यूशन होना है, ठीक है। अब आगे चलें, देखो अब आगे हमें पता है कि cos 2x किसके बराबर होता है? अगर आपको फार्मूले के बारे में पता है तो cos 2x का पता होगा आपको। cos 2x किसके बराबर होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। क्यों लिया फार्मूला, इसके बारे में आगे लग जाएगा पता, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में देखें तो cos 2x, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे x ना होकर क्या है, ax प्लस b, जो कि हमने इस क्वेश्चन से कंपेयर करना है ना इसको, तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या ले लेंगे, ax प्लस b, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। आप देखो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एक्स, तो यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ये आ गया, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा है, दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन, इस स्टेप को। देखो क्या लिखा है, cos 2 ए एक्स प्लस बी, ये आपको लग गया होगा पता, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना x, तो ए एक्स प्लस बी हो गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे क्या आएगा, इंप्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को अलग करेंगे, यहाँ पे इसको हम राइट हैंड साइड, जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए तो 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो गया, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ गया। अब जो ये cos 2 ए एक्स प्लस बी, इसको इस तरफ लेके तो ये माइनस में हो गया, ये बात समझ आ गई, 1 माइनस cos 2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर, जैसे देखो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो इसलिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आगे चलें, तो आगे हमें साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ही चाहिए ना, तो हम इसको 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो क्या बन गया, 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम इसको अब, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में देखें क्या, इक्वेशन 1 में देखें तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है ना, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की जगह क्या रखेंगे हम, 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो वही रख दिया यहाँ पे, 1/2 इंटू 2a माइनस 1/2 एक्स इंटू 2a, और यहाँ पे देखें तो cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे आगे मैं अगले वाले स्टेप में बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, फिर इसके आगे वाला स्टेप बन जाता है देयरफॉर, इसको देयरफॉर को ऐसे लिखें हम, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4a, ठीक है। क्या लिखना है, -1/4a cos 2 ए एक्स प्लस बी प्लस C1। अब देखो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे -1/4a कहाँ से आ गया और यहाँ ये किधर गया। देखो बच्चों यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ठीक है। 1/2 इंटू 2 क्या, देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी लास्ट में कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं दोनों को इकट्ठा कर लूँ तो मैं इसको C1 का नाम दे सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, जैसे 1/2 इंटू 2a प्लस C, ठीक है। मैं दोनों को इकट्ठा मान के क्या C1 का नाम दे दिया, तो वैसे ही किया 1/2a प्लस C को क्या मैं यहाँ पे मान लिया C1 मान लिया, ठीक है। तो मतलब क्या I इज इक्वल टू 1 माइनस 4a cos 2 ए एक्स प्लस बी प्लस C1, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोई भी कॉन्स्टेंट हो तो हम उसको एक सिंगल कॉन्स्टेंट के रूप में मान लेते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बस इतना सा फंडा याद रखो इसको। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, ठीक है। इसको फिर हाईलाइट करके लिखना है आपने, ओके। तो दोस्तों चलो फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है x अंडरूट x प्लस 2, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करना है, जैसे आपको पता है कि इसे कैसे कर रहे हैं हम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडरूट x प्लस 2 dx, ठीक है। पहला स्टेप हमारा यही होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसके बाद देखें तो इसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या t के रूप में लेकर जाएंगे इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके हम इसको इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, जो आपका x प्लस 2 है इसको आपने t मान के चलना है, ठीक है। अब देखो t मान के चलें तो देखो ऐसे होगा इस क्वेश्चन, x प्लस 2 इज इक्वल टू t, ठीक है। तो x प्लस 2 को हम t मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी गेट, ठीक है। तो इसको देखो x प्लस 2 मान लिया, उसको t के बराबर। अब देखो इसको t, हमने x प्लस 2 को ही t क्यों माना, हम x को भी t मान सकते हैं। अब देखो आप क्वेश्चन में देखें, अगर मैं x को t मान लेता, मान लो मैं x को t मान के चलता, तो देखो x की जगह t आ जाना था। अब जो x की मैं आगे देखो अगला स्टेप होता है हमारा डिफरेंशिएट करना इसको, ठीक है। अब जब x की डिफरेंशिएशन करोगे तो x की डिफरेंशिएशन आएगी 1,
ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू डी टी। तो अब क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे एक्स की जगह टी लिख दूँ और इसको फिर 1 की जगह मैं डी टी लिख दूँ, तो इसका ये जो फंडा है ये तो रह गया, इसको कैसे सोल्यूशन करें इसका फिर, ठीक है। ये तो फिर एक्स में रह गया, हमें क्वेश्चन सारा क्या पहले एक एक ही वेरिएबल में चाहिए ना, तो इस एक वेरिएबल में नहीं रह पाएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसलिए हम उसी को टी मान के चलते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चन का जो सारे वेरिएबल, जो सभी वेरिएबल हैं वो एक ही फॉर्म में आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए हम वही यहाँ पे थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कौन सा किसको टी माने, ठीक है। तो इसमें एक्स प्लस टू को टी मानते हैं, तो इससे क्यों हमने एक्स प्लस टू माना, टी को टी माना, एक्स प्लस टू को टी क्यों माना, देखो आगे चलते हैं। देखो आगे क्या है, देखो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो देखो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है, डी एक्स ओवर डी एक्स तो 1 आ जाएगा, और टू टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, और आगे टी है तो टी को क्या लिख दिया, डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो क्या आता है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, जहाँ पे डी एक्स है उसको रिप्लेस करें डी टी से, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स को अब देखो एक्स प्लस टू को तो हमने टी पुट कर दिया, ये तो आराम से कर दिया, अंडर के अंदर टी आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स फिर भी रह गया, ठीक है। तो अब एक्स का करें, तो एक्स को भी हम टी वेरिएबल में ले आना पड़ेगा ना, तो एक्स को टी के वेरिएबल में कैसे लेके आए, तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, टी। अब इसको मैं उस तरफ लेके जाऊँ तो टी माइनस टू बन जाएगा ना ये। अब ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे किया है, देखो x इज इक्वल टू टी माइनस टू, लग गया पता ये कैसे आया। यहाँ से हम मतलब x को हम रिप्लेस कर सकते हैं टी माइनस टू से। अब आप देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आ गया है टी माइनस टू। अब आपको लग गया पता, इस सारा क्वेश्चन किस में आ गया, टी में। देखो यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, मतलब अब क्वेश्चन टी के वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें तो टी माइनस टू, आपको पता है एंड रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसको 1/2 में लिख दिया। आगे डी टी, अब आगे आगे वाले स्टेप में देखें, तो आगे वाले स्टेप में क्या होगा, जब टी 1/2 फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, टी 1/2 प्लस 1, ठीक है। देखो यहाँ टी रेस्ट पर 1, टी रेस्ट पर हाफ, आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर ऐड जाती है, बेस क्या, टी और यहाँ पे टी दोनों बेस है और पावर ऐड हो गई, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 इंटू टी, जब टू टी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 2 टी रेज टू पावर टी 1/2, ठीक है। और यहाँ पे डी टी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम इसको अब स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो टी रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 को क्या बन गया, टी रेज टू पावर 3/2 डी टी माइनस 2 इंटू, अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया हमने इसको, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लग गया, तो इंटीग्रेशन में टी रेज टू पावर 1/2 डी टी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलें, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो टी रेज टू पावर 3/2, वही वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला, एक्स रेस्ट पावर एन, एक्स रेस्ट पावर एन वाला फार्मूला लग गया यहाँ पे देखो मैं दोबारा फिर लिख दिया फार्मूला, जिससे आपको याद हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार क्वेश्चन के साथ ही फार्मूले को लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स रेस्ट पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, बस यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या आ गया, एक्स टी रेस्ट टू पावर 5/2, जब 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो इसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टी रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, अब आगे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, टी रेस्ट टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब नेक्स्ट में चलें, तो नेक्स्ट में है टी रेस्ट टू पावर 5/2 ओवर 5/2 माइनस 2 टी रेस्ट टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलें, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2 है, देखो ये ऊपर चला गया तो उल्ट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 2/5 टी रेस्ट टू पावर 5/2 माइनस 2 इंटू, अब 3/2 है, ऊपर चला गया तो उल्ट जाएगा, 2/3, पता है ना आपको इसके बारे में। जब ये टर्म नीचे वाली ऊपर जाती है तो रकम पलट जाती है, यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, ऐसे होता है ये, ठीक है। टी रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस सी, ओके। अब देखें, इंटीग्रेशन तो फाइंड आउट हो गया सोल्यूशन है, पर इंटीग्रेशन को अब क्या, वेरिएबल को रिप्लेस करो, जो कि हमने टी के बराबर माना था, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग टी को किससे रिप्लेस करना है हमने, एक्स प्लस टू से, ठीक है। एक्स प्लस टू से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2/5 एक्स प्लस टू रेज टू पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस टू रेज टू पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2/5 ब्रैकेट एक्स प्लस टू 5/2
रेस टू पावर सॉरी एक्स प्लस 2 रेस टू पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 रेस टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है आपने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 1/x माइनस अंडर एक्स। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो लिखेंगे सोल्यूशन लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस अंडर एक्स dx। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है, पहले वैसा ही जैसे पहले कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, देखो यहाँ भी अंडर एक्स है और यहाँ भी अंडर एक्स है। आप बोल रहे हैं यहाँ पे अंडर का एक्स कहाँ से आ गया? देखो जब मैं एक्स को ऐसे लिख दूँ, एक्स अंडर एक्स इंटू अंडर एक्स बीच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये एक्स के बराबर तो होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अंडर से अंडर कैंसिल, जब इसको मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या बनेगा? ये अंडर एक्स का स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है। वो क्या किसके बराबर आता है? जैसे स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो गया, ये लग रहा है आपको पता। ठीक है, और किसके बराबर आएगा? ये एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखो, जब हमने यहाँ से अंडर एक्स कॉमन बाहर निकाला तो अंडर एक्स कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बचा था? इसके पास बच गया था अंडर एक्स। ये बात लग गई पता, क्योंकि दो बार है ना अंडर एक्स, इसको मैं तोड़ के मैंने इसको इस एक्स को मैं अंडर एक्स इंटू अंडर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अंडर एक्स कॉमन, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा? अंडर एक्स माइनस, अब यहाँ पे अंडर एक्स कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है, इसलिए 1 बचता है कॉमन। ठीक है, अगर पूछना हो तो 1 लिखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आ गया डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम अंडर एक्स माइनस 1 को ही टी मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको माना तो कोई फायदा नहीं होगा, हम अंडर एक्स माइनस 1 को ही टी मानेंगे। जब आप सिंपली क्वेश्चन को पुट करके देख लेना, अंडर एक्स देखना नहीं आएगा आंसर। ठीक है, तो इसलिए आप अंडर एक्स माइनस 1 को ही टी पुट कर चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो क्वेश्चन आ भी जाएगा ना पेपर में, तो आपको पता होगा कि हमने इस जगह पे कौन सा स्टेप कैसे किया था। ठीक है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अंडर एक्स माइनस 1 को टी पुट करके चलते हैं हम। ठीक है, तो देखो अंडर एक्स माइनस 1 को टी पुट कर दिया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये बात चलेगी पता, क्योंकि एक्स अंडर का मतलब 1/2 है। जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर एक्स रेज टू पावर एन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, तो क्या आएगा? एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंशिएशन होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डिफरेंशिएशन की, जब 1/2 माइनस 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, आपको पता है। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स आ गया। आगे वाले स्टेप पे चले हैं तो आगे आ गया 1/2 एक्स रेस्ट पर माइनस 1/2। जब आपको इसमें इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा आपका। ठीक है, माइनस 1/2 अब करके देख लेना आपने। ठीक है, और आगे आ गया इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। अब आगे चलें तो आगे देखें तो 1/2 अंडर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, आगे वाला स्टेप है डी एक्स ओवर अंडर एक्स। कैसे आया? अगर इसको देखो, मैं डी एक्स को इस तरफ ले जाऊँ तो डी एक्स ओवर अंडर एक्स, इसको मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो 2dt। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जहाँ पे डी एक्स ओवर अंडर एक्स है वहाँ पे हमने क्या लिखना है अब? 2dt। ठीक है, तो इससे अब जो ये वेरिएबल है ये किस में चेंज हो जाएगा? फिर dt में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने ये सारा काम किया। ठीक है, अब आगे देखें तो इस स्टेप में देखो हमने कैसे चेंज किया इसको। देखो जो आपका अंडर एक्स माइनस 1 था उसको किस में चेंज कर दिया था हमने? टी में चेंज कर दिया था, यही माना था ना। और 1 ओवर अंडर एक्स और डी एक्स में, कहने का मतलब डी एक्स ओवर अंडर एक्स है उसको किसके किसके बराबर करेंगे? जो हमने अभी निकाला, क्या निकाला? जैसे कि आप देख सकते हैं डी एक्स ओवर अंडर एक्स। ठीक है, डी एक्स ओवर अंडर एक्स इज इक्वल टू 2dt। ठीक है, डी एक्स ओवर अंडर एक्स किसके बराबर माना था? 2dt के बराबर, तो बस यही वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो 2dt के बराबर मान लेना है इसको। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में 2 बाहर आ गया और dt अंदर आ गया, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है, 2 की इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगी, तो हमने इसको बाहर लिख दिया, dt यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे चलें तो आगे देखो 2 वैसे का वैसा आ गया। अब dt ओवर t, 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है? log t के बराबर होती है, आपको पता है। ठीक है,
अगर नहीं पता है तो याद रख लेना 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t होगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे 1/x की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, log x के बराबर होती है। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, 2 log t प्लस c। ठीक है, आगे चलें तो आगे आ गया 2 log मोड में आ गया √x - 1 और मोड क्लोज यहाँ पे प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों लास्ट में हम आंसर को ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर I = 2 log √x - 1 प्लस c। ठीक है, और इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ऐसे लास्ट में आंसर को लिखना है आपने। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखा गया है x ओवर √x + 4। ठीक है, वेयर x ग्रेटर देन 0, जहाँ पे x की वैल्यू बोल रहा है 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 के बराबर नहीं मानेंगे हम यहाँ पे इसको। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर। सोल्यूशन लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर √x + 4 dx। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने। अब इसमें देखो क्या किया गया है, यहाँ पे +4 करना है और -4 करना है। अब क्यों किया ये, ऐसा क्यों किया, पहले क्वेश्चन पहले तो बस टी मानते थे। अब देखो क्वेश्चन ये थोड़ा एडवांस में है, इसमें क्या करना है, और क्वेश्चन ऐसे ही इसलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये छोटे होते हैं पर थोड़ा ट्रिकी होते हैं। ठीक है, इसलिए, और तो आपका टेक्निकल माइंड इसमें चेक किया जाता है। ठीक है, कि आप मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन पिक करके ही लिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो क्या है, x + 4 - 4। ऐसा करने से क्या हुआ, अब नीचे देखो x प्लस, हमें इस तरीके का कोई टर्म्स बनानी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से टर्म बन गई। देखो x + 4 कुछ इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, इसी को प्राप्त करने के लिए हमने इसको इसमें से +4 प्लस किया और 4 माइनस किया। अब आगे वाले स्टेप में देखो इससे क्या फ़ायदा हुआ हमें। अब देखो आगे चलते हैं, तो मतलब इसको लिखना कैसे है फिर, इसको देखो ऐसे लिखना है, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग 4। ठीक है, 4 को ऐड करना और 4 को सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे अपने साइड में लिखना भी है इसको। ठीक है, अब आगे चलें, आगे वाले स्टेप में, तो आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस, देखो अब क्या करना है हमने, इस फंक्शन को तोड़ के लिखना है। ठीक है, कैसे तोड़ना है, देखो x + 4 को अलग से कर लो, x + 4 ओवर √x + 4। आपको पता है कि डिनोमिनेटर में x + 4 है, तो इसका डिनोमिनेटर भी यही होगा, इसका डिनोमिनेटर भी यही होगा। इसको मैं स्प्लिट करके लिखूँ तो, है ना, जब मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगा तो इसका डिनोमिनेटर भी यही होगा, इसका डिनोमिनेटर भी यही होगा, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर क्या है, x + 4, तो इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। x + 4 जब इसको मैंने स्प्लिट करके लिखा तो इसका अंडर में क्या आ गया, x + 4। ठीक है, माइनस जब इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या आएगा, 4 ओवर √x + 4। ठीक है, इंटीग्रेशन में इसको अलग से लिख दिया। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अगर आप में आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन आप वीडियो को द्वारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब इंटीग्रेशन करेंगे x + 4 की। ठीक है, जब x + 4 जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 1 - 1/2। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आगे हमने इंटीग्रेशन को कैसे लिखा है इसमें, x + 4 1 - 1/2। आप देखो ये कैसे आया 1 - 1/2। अगर हम जो पिछला स्टेप है इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा गया था हमारा, देखो यहाँ पे देखें, x + 4 अपॉन √x + 4। अब देखो बेस सेम है, तो अगर बेस सेम हो और डिवाइड कर रही हो तो पावर क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। शायद आपको पता होगा कि 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, मतलब यहाँ पे x + 1 है और इसकी पावर हाफ है। जब बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं आपस में तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेप हमने यहाँ पे कर दिया, x + 4 1 - 1/2। ठीक है, माइनस, अब देखो आगे आगे इंटीग्रेशन में देखो 4 आ गया। आगे चलें तो आगे आ गया x + 4 1/2। ये कैसे आया, ये आया जब ये जो ये पीछे देखें, पीछे वाले स्टेप में देखें तो क्या था, 4 ओवर √x + 4। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके क्या होगा, -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए हम, यहाँ पे -1/2 लिखना है आपने यहाँ पे इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस फोर 1/2, जब 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। dx माइनस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन के। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा x प्लस 4, और यहाँ पे देखो माइनस 1/2 को माइनस 1/2 यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो आपको पता है इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, यहाँ पे सारे सभी को हम x मान लें और इंटीग्रेशन को n मान लें, यहाँ पे 1/2 को n मान लें, तो अब क्या होगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। पहले भी किया ना आपने, तो देखो अब आपको तो याद हो गया होगा, अब ये है ना x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से अब आगे वाला स्टेप भी ऐसे ही है कुछ। 4 यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट किया इसको तो 1/2 प्लस 1 ओवर माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। प्लस अब जब वो इंटीग्रेट हो जाता है तो आगे क्या लगता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चले तो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा x प्लस 4 रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस, अब देखो 4 का 4 वैसे ही आ गया। जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो इंटीग्रेशन में क्या आ गया x प्लस 4 1/2, और जो ये नीचे देखो नीचे वाला जो जब इसको हम इकट्ठा कर देंगे ना, इसको सोल्यूशन इसका सॉल्व करेंगे तो इसको में आएगा 1/2, और 1/2 को जब उल्ट देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा। लग गया पता, ये 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे होगा हमारा। जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आएगा ना। जब इसको और इस रकम को जब इस टर्म को हम जब है उल्ट देंगे तो उल्ट उल्ट देने पर क्या आएगा, ये 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, डॉट लिख सकते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आगे x प्लस 4 1/2 प्लस सी। अब आगे चलें तो आगे है, आगे वाला स्टेप देखें तो 2 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 4 1/2। अब देखो 3/2 यहाँ पे 1/2, मतलब दोनों में 1/2 को कॉमन निकाला जा सकता है बाहर, ठीक है। 3/2 किससे बना है, 1 प्लस 1/2 से बना है, ठीक है। तो मतलब क्या यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 होगा, ठीक है। 1/2 को कॉमन बाहर निकाल लिया, और अंदर क्या बचा x प्लस 4 डिवाइड बाई 3, मतलब यहाँ पे 1/2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 यहाँ क्या बचा है, केवल 1 बचा है, ठीक है। तो x प्लस 4 इसको मैं 1 भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं, ये ऐसे भी लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और अपॉन 3 माइनस, और ये तो बाहर निकल गया तो बचा क्या यहाँ पे क्या बचा, केवल 4 बचा है, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक 2 भी कॉमन बाहर निकला है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया, ये 2 भी कॉमन बाहर निकला हुआ है, ठीक है। जब ये नीचे से ऊपर गया था ना तो ये 2 यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो ये भी 2 कॉमन बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या यहाँ पे देखो तो यहाँ पे -4 बचा है अब सिर्फ, ठीक है। ये बात समझ आ गई। और आगे गया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर नहीं है स्टेप समझ तो मैं दोबारा फिर समझाता हूँ। देखो क्या है इसमें 2, अब देखो ब्रैकेट के साथ x प्लस 4 1/2 लग गया, मतलब ये कॉमन निकालते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचा यहाँ हमारे पास x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, ओवर 3। मतलब यहाँ पे 3/2 था, यहाँ पे 1/2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे केवल x प्लस 4 ही रह गया है, ठीक है। और यहाँ से जो 2 था जो ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो ये भी कॉमन बाहर निकला है, तो यहाँ पे इसके पास क्या बचा है, केवल x प्लस 4 बचा है और ओवर 3, तो x प्लस 4 ओवर 3 और -4, यहाँ इसके पास तो केवल 4 ही बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप होगा। अब अगले स्टेप में चलें तो देखो 2x, देखो 2 ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 4 रेज़ टू पावर 1/2। अब देखो ये कॉमन पहले का निकाला हुआ बार। अब आगे चलें तो आगे देखो जब इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम फाइंड आउट करके ये क्वेश्चन क्या 12 में आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। जब 3 1, देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है, क्या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 3 1 का 3 जो डिवाइड करके आते हैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना आप, तो ऐसे देखो तो 3 4 का 12, यहाँ पे 12 आ गया प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में चलें तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम क्या क्या होता है क्वेश्चन में। देखो आगे आ गया 2x प्लस 4 1/2, वैसे वहाँ वैसे लिख दिया, ठीक है। जो ऊपर वाला स्टेप था वैसे का वैसा लिख दिया। अब आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे -8 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम का निशान लगेगा, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। ओवर 3 प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में चलें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, इज इक्वल टू 2/3 अंडरूट x प्लस 4, ठीक है, क्योंकि 1/2 का मतलब ही अंडरूट होता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि अंडरूट कहाँ से आ गया, 1/2 को अंडरूट लिखा गया है, ठीक है। आगे वाले स्टेप में चलें x माइनस 8 ओवर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सारा मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ 3 को यहाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, प्लस सी। अब लास्ट में देखो देयरफॉर i इज इक्वल टू 2/3 अंडरूट x प्लस 4 इंटू x माइनस 8 प्लस सी, ठीक है। तो हमने आंसर को हाईलाइट करके लिखना है इसमें, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ और नए सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।